CH। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने चारों प्रोडक्ट AA, BB, AB और BA लिख लिया। ठीक है, तो अगर आप 12th लेवल तक के एग्जाम के लिए जानना चाहते हो तो आपके लिए इतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें से कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, एसीटोन दे दें या कुछ भी दे दें, कीटोन, एल्डिहाइड, आप उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन में A और B दो टाइप के कार्बोनिलिक कंपाउंड ले लें हम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में भी रिएक्शन होगी तो भी उसको हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे अभी। ठीक है, तो वो आपको प्रोडक्ट क्या देगा, AA मतलब सेल्फ कंडेंसेशन, BB मतलब सेल्फ कंडेंसेशन, AB या BA ये क्रॉस्ड प्रोडक्ट मिला। तो जब भी अब एग्जाम में कहीं पे आपसे क्रॉस्ड प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब AB और BA की बात की जाएगी। कहीं पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि A और B के रिएक्शन पर मेजर क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो बच्चों मेजर क्रॉस प्रोडक्ट जानने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा हमको, और वो ये है कि जो एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव एक्सेप्टर होता है कीटोन की कंपैरिजन में, और एमंग द एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जो होता है सबसे अच्छा एक्सेप्टर, रिएक्टिव एक्सेप्टर होता है। तो मतलब जो छोटा एल्डिहाइड होगा वो हमेशा रिएक्टिव एक्सेप्टर काम करेगा, बड़ा एल्डिहाइड जो होगा वो हमेशा डोनर की तरह काम करेगा, और जो आपका मेजर प्रोडक्ट केस, जैसे इस केस में देखें तो वो AB टाइप का बनेगा, AB आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ समझने के लिए है खाली। अब अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में रिएक्शन करवानी हो तो आप देखो ऐसा मत कराना, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा H नहीं है अभी, तो बोलोगे सर वो तो कैनिजारो में चला जाएगा, जा सकता है, लेकिन कैनिजारो के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेटेड बेस। क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस। अगर डाइल्यूट बेस है वहां पे तो थोड़ी टफ रिएक्शन हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे इन बातों को और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल भी अगर इसको आपने मिस किया तो आप अगर एग्जाम में कंपटीशन दे रहे हैं तो आपके लिए मेजर प्रोडक्ट बता पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो जनरली जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इसको जो है सिंथेटिक केमिस्ट प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा जिनको सेपरेट करना या आइसोलेट करना एक डिफिकल्ट काम है, कॉस्टली काम है। केमिस्ट उन चीजों को प्रेफर करते हैं जिनमें उन्हें सिलेक्टिव प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो चाहिए वो मेजर अमाउंट में मिल जाए। ठीक है, लेकिन क्या इसकी भी यूटिलिटी कहीं पे हो सकती है, तो हाँ यूटिलिटी हो सकती है। अगर हम इसे कुछ ऐसा करें कि जो हमारे पास एक्सेप्टर वाला है उसे हम फोर्स कर दें कि वो सेल्फ कंडेंसेशन में ना जाए, मतलब किसी तरीके से अगर हम सेल्फ कंडेंसेशन को कंट्रोल कर ले जाएं, रोक ले जाएं। बच्चों एडवांस लेवल जा रहे हैं, ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो इसको ध्यान से देखें। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन को अगर एक मॉलिक्यूल में हम प्रिवेंट कर ले जाएं तो हम कह सकते हैं हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका बेटर इनोलाइजेशन कर ले जाएं, मतलब उसका H+ निकाल करके स्टेबलाइज इनोलेट बना ले जाएं हम। ठीक है, क्या बना ले जाएं, स्टेबलाइज इनोलेट बना ले जाएं। इनोलेट क्या होता है बच्चों, O- डबल बॉन्ड C(R2), ठीक है, R'। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इनोलेट। ठीक है, इनाल, टाटोमेरिज्म का नाम सुना होगा तुमने ना, कीटो इनाल है ना, तो ये वही चीज है। ये OH इनाल हो जाएगा, CO कर दो तो कीटो हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनोलेट। जब माइनस चार्ज लगा दें इनाल पे H हटा के उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेबलाइज इनोलेट बना ले जाए किसी एक मॉलिक्यूल का हम, तो क्या होगा, वो सारे का सारा मॉलिक्यूल इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सारा मॉलिक्यूल इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो एक्सेप्टर है उसको ऐसा लें जिसमें अल्फा H हो ही ना। तो देखते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की
यूटिलिटी पे कुछ एग्जाम्पल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की यूटिलिटी पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इसे भी कहीं सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं या कहीं इसका फायदा है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस, हम ऐसा एल्डिहाइड ले लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। CH3C, CH3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों ये। CHO, ये अल्फा कार्बन है, सारे सब्स्टिट्यूट कर दिए, कोई अल्फा एच नहीं बचा है। इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने CH3CO CH3 से। ठीक है, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस तो देखो ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि कुछ ही नहीं इसके पास में इनोलाइज होने के लिए, तो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब पहला मॉलिक्यूल यही लिखा जाएगा। देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, एक बार अगर आपको समझ में आने लगे, ये अल्फा एच है ना, COH HCO CH3। ठीक है, एक बार आपको समझ में तो कितना मजा आएगा आपको लिखने में ये। ठीक है, अब चूंकि इसके पास अल्फा एच है नहीं तो ये इनोलाइज हो नहीं सकता है किसी तरीके से, तो हमने क्या किया, इसका सेल्फ कंडेंसेशन रोक दिया, और जैसे इसका सेल्फ कंडेंसेशन रोका, चूंकि बेटर एक्सेप्टर हो जाएगा ये, तो इसमें जो भी इनोलेट बनेगा यानी रिएक्टिव स्पीसीज बनेगा वो इमीडिएटली इससे रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देगी, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का यूज करके एक बढ़िया सा कंपाउंड बनाया। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। H2O निकाल दो यहां से, बना लोगे, सिंपल है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने ये फॉर्मल्डिहाइड का नाम लिया था या बेंजल्डिहाइड का नाम लिया था। बहुत इंटरेस्टिंग केस बनेगा ये बच्चों। CHO है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसका रिएक्शन करें, देखो नो अल्फा हाइड्रोजन NaOH डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड NaOH ले लोगे, साइड प्रोडक्ट कैनिजारो रिएक्शन में चला जाएगा। ये डाइल्यूट NaOH लिया और कोई अल्फा एच नहीं है तो सेल्फ कंडेंसेशन नहीं हो सकता था, सिर्फ इसी से रिएक्शन होगा। तो जब इसका इससे रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्सेप्टर ये मॉलिक्यूल है CH H OH CH2 CO CH3, हीट करके -H2O निकाल दो तो ये बन गया प्रोडक्ट। बच्चों इस पे अभी शांत नहीं होना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। CH3CO CH3। ठीक है, अब एक नई टाइप की रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? नई टाइप की रिएक्शन। जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो रिएक्शन कराएं तो उसको बोलते हैं क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन CHMIDT कंडेंसेशन है। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ही, लेकिन स्पेसिफिक केस क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? क्लेजन
स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसको मैंने यहाँ पे समझाया, लेकिन अभी ये बंद नहीं होता है ये। ठीक है, अगर इसके 2 मोल ले लें, क्वेश्चन होता है कि अगर बेंजल्डिहाइड का 2 मोल ले लें, क्या ले लें, 2 मोल ले लें, और इसका 1 मोल ले लें, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन 2:1 मोलर रेशियो में लिए जाए, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। कई बार इसका नाम दे करके स्ट्रक्चर पूछा गया है, और कई बार स्ट्रक्चर दे के नाम पूछा गया है, और कई बार सिर्फ इसका प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बच्चों देखो, अब इस पूरे ग्रुप को 1 मान लो, तो ये भी यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, CH3 ग्रुप है, एक्टिव H है, तो इस साइड भी यही ग्रुप आके जुड़ जाएगा जो इधर जुड़ा हुआ है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, CO, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका नाम होता है बच्चों डाई बेंजल एसीटोन। क्या नाम है इसका, डाई बेंजल एसीटोन। दिस इज एसीटोन, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, है ना। इसका नाम क्या होगा, डाई बेंजल एसीटोन। एग्जाम में सिर्फ इसका नाम दिया गया, कई बार पूरा सब कुछ लिख दिया गया। 2:1 में एल्डिहाइड एसीटोन लिया गया, प्रोडक्ट बना डाई बेंजल एसीटोन। व्हाट विल बी इट्स करेक्ट स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है। तो ध्यान रखना है, दोनों रिएक्टिव है, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, तो जितना भी रिएक्टिव अल्फा एच है सारे की ये प्रोडक्ट बना देगा आपका। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ और बता करके इस लेक्चर को खत्म करूंगा। छोटी सी बात यह है कि जो हम पढ़ते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, वो बेस के प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन देगी। इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, अल्फा हाइड्रोजन और बेस। लेकिन बच्चों ध्यान रखो कि जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये एसिड से भी कैटलाइज करके बनाया जा सकता है। क्या करके, एसिड से कैटलाइज करके भी बनाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये ले लिया, तो चूंकि बच्चों इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो ये होती है इनोलेट होती है। अब आपने पढ़ा होगा कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, और चूंकि कीटो इनाल टाटोमेरिज्म एसिड और बेस दोनों कैटलाइज्ड हो सकती है, तो इसलिए एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। बस क्या होता है, मैकेनिज्म का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमारा फोकस यहाँ मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है। अभी हमारा फोकस ये है कि हम रिएक्टेंट देख करके प्रोडक्ट लिखना सीखें, लेकिन साथ साथ अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जानकारी भी होती जाए, जिससे हमें आगे कंफ्यूजन ना हो, कहीं एसिड दिख जाए हमें तो परेशानी ना हो कि हम प्रोडक्ट ना बना पाए। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते चल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एसिड कैटलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन का। H+ डाल दिया हमने। अब ये प्रोडक्ट क्या देगा, तो ही एल्डोल प्रोडक्ट ही बनेगा। देखो ये कोई अल्फा एच नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक मजेदार चीज और होती है, अल्फा एच एसिड कैटलाइज कराते हैं एल्डोल हम, तो जो कैनिजारो के साइड प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो कम हो जाता है।
तो हम उससे भी कैटेलिट पा सकते हैं। तो जब भी मुझे क्रॉस एल्डाल में बेटर यील्ड चाहिए हो तो हम बेस कैटेलाइज की बजाय एसिड कैटेलाइज क्रॉस एल्डाल करवा करके वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चूंकि ये एक्सेप्टर है तो लिखो प्रोडक्ट CH OH, अल्फा H यहां पे है, CH H CO, बेंजीन यहां चला जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। कोई भी मॉलिक्यूल हो सिर्फ आपको पहचानना अल्फा H कहां पे है, एक्सेप्टर ग्रुप आपका कौन सा है, तो आप इजिली इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। हीट कर दो, -H2O निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CO, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डाल टाइप प्रोडक्ट है, ठीक है। H+ ना डाल करके यहाँ पे अगर हमने बेस डाला होता, क्या डाला होता हमने, बेस, तो हमने ऊपर देखा तो भी ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन बेस डालने पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि कहीं ये हमारा जो है नजारों में न चला जाए, ठीक है। हालांकि बहुत डायलूट बेस यूज करते हैं इसलिए संभावना उसकी भी कम ही होती है। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देख लें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी गई हैं आगे, और उसमें क्या करना है। देखो एल्डाल टाइप की रिएक्शन ही है, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की है, लेकिन उसमें हम ध्यान रखेंगे दो बातों का। एक तो हम बेटर इनोलेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी एक कंपाउंड का हम सेल्फ कंडेंसेशन रोकेंगे। तो ऐसा काम करने के लिए जो प्रयास हुए हैं, सबसे पहला हुआ है बेटर इनोलेट जनरेट करने के लिए यूजिंग LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, क्या बोलते हैं इसको, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ठीक है। ये बेस की तरह काम करता है बच्चों, क्या काम करता है, बेस की तरह काम करता है ये आपका, ठीक है। तो जब बेस की तरह काम करेगा तो इनोलेट बनाएगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका यूज करके बनाने का, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन करवाया गया इन प्रेजेंस ऑफ LDA एसीटोन के साथ में, और जो प्रोडक्ट बना आपका वो ये बना, ठीक है। समझ में आया कैसे बना प्रोडक्ट। देखो LDA ना होता, अगर सिंपल बेस होता तो देखो इसका भी अल्फा H ये है, और एसीटोन देखो इसमें भी अल्फा H है। तो इन दोनों का पहले तो सेल्फ कंडेंसेशन होता और उसके बाद में ABBA टाइप का प्रोडक्ट आपका बनना होता, ठीक है। ABBA टाइप का प्रोडक्ट आपका इसमें बनना होता, लेकिन हमें क्या मिला हुआ है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो क्यों, क्योंकि इसका जो माइनस इनोलेट बनाया गया यहाँ पे वो LDA की वजह से स्टेबलाइज इनोलेट बना, क्या बना, वो स्टेबलाइज और रिएक्टिव इनोलेट बना। तो वो जो बना हुआ इनोलेट वो इससे रिएक्शन कर गया इमीडिएटली और आपके पास में ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये एज ए एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है और ये इनोलेट की तरह यहाँ पे डोनर की तरह काम कर रहा है। तो सिर्फ ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये कंडीशन आप दिमाग में रख सकते हो, याद कर सकते हो। नंबर 3 कि ये भी करके हम एल्डाल टाइप की प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट सिलेक्टिव क्रॉस्ड एल्डाल प्रोडक्ट, क्या, सिलेक्टिव क्रॉस्ड एल्डाल प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो LDA होता है वो एल्डिहाइड के साथ में रिजल्ट नहीं दे, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत रिएक्टिव होता है, उसका सेल्फ कंडेंसेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए हम सिलाइल इनॉल ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिलाइल इनॉल ईथर फॉर्मेशन करते हैं।
सिलेक्टिव प्रोडक्ट पाने के लिए। इसमें रिएजेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है TMSCl, इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 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 Cl, ठीक है, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, लिख दो ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कैसे क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आपका एसिटल डिहाइड, ये एसिटल डिहाइड है बच्चों, CH3 CHO ही है ये, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन करा दें हम TMSCl से, ठीक है, ट्राइएथाइल एमीन यूज करके, क्या करके? इन ट्राइएथाइल एमीन, ये भी बेस होता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बना देता है OTMS। कैसे बनेगा ये OTMS? देखो बच्चों, यहां से H+ निकाल ले जाएगा तो HCl निकल जाएगा, यहाँ O- आएगा तो O के साथ में SI आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब जब आपके पास ये बन गया तो ये क्या बन गया? ये डोनर बन गया ना। अब जब इसका रिएक्शन आप करवाओगे, किसी स्पीसीज से कराओगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम इससे करवाते हैं, बेंजल डिहाइड से करवाते हैं, किससे कराया हमने? बेंजल डिहाइड से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये एक्सेप्टर है, OH आ जाएगा, यहाँ पे H है, ये वाला कार्बन अटैक किया, यहाँ पे CH2 है, CHO निकल आएगा यहाँ बाहर, यहाँ से TMS लीव कर जाएगा, H2O निकाल दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को सिंपल एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CHO नंबर 1 TMSCl ट्राइएथाइलेमीन नंबर 2 बेंजल डिहाइड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे सिलाइल इनॉल ईथर बना लिया। ये सिलाइल इनॉल ईथर इसको सेल्फ कंडेंसेशन में जाने से रोक देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एज अ डोनर बिहेव कर सकता है, और बेंजल डिहाइड से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट आपको सिलेक्टिव प्रोडक्ट देता है ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मैं और बताऊंगा तो फिर ये क्लास कंप्लीट नहीं मानी जा सकती है। वो ये है कि कई बार आपसे पूछते हैं, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में, तो अक्सर हमने देखा कि लोग पूछते हैं, वो ये पूछते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, कहते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो बच्चों ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे नहीं हो सकता जब तक इसको समझे ना हम। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। सबसे पहले इसका रिएक्शन जो किया गया था बेस था K2CO3 में। बच्चों ध्यान रखो ये 1924 में रिपोर्ट की गई थी रिएक्शन ये, और जो इसका प्रोडक्ट बनना था, सबसे पहले एल्डाल प्रोडक्ट बना था, वो ये बनेगा, देखो ध्यान से देखो, इसी के 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके पास में एक अल्फा H है,
तो मतलब इसको निकाल करके इसी को यहाँ पे अटैक करवाना है हमें। तो हमने पहला मॉलिक्यूल बना लिया यहाँ पे, ये 1 2 3 4 कार्बन ये था ना। तो इसी के साथ में हमें बनाना है OH और लाके जोड़ना है, इस ग्रुप को जोड़ना है हमें, इस ग्रुप को। तो इस ग्रुप को जोड़ोगे तो इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है और एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। H लिख लो, अच्छा लगता है ना ये। अब बच्चों जो हमने पहले क्लास में देखी थी कि यहां से -H2O निकलेगा तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें हमने बताया था कि इसका OH और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का H मिल करके H2O निकलता था। इसमें कोई H अवेलेबल नहीं है जिससे डी हाइड्रोलिसिस हो पाए, ठीक है, जिससे यहाँ पे वाटर निकल पाए। तो चूंकि वाटर ना निकल पाने की वजह से यही प्रोडक्ट बन के रह जाता है, आगे का प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि कंडेंसेशन तो हो ही रहा है, स्टार्टिंग वाला पहला स्टेप तो हो ही रहा है ना, एडक्ट तो बन ही रहा है। क्या बन रहा है ये, एडक्ट बन रहा, 2 मॉलिक्यूल जोड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें से जो निकलना है मॉलिक्यूल वो निकल नहीं पा रहा है हमको। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल नहीं देता, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनने के बाद में उसमें एक्टिव H नहीं बचता है जिससे वाटर का एलिमिनेशन हो पाए, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना, आगे नो एलिमिनेशन पॉसिबल, दैट्स व्हाई 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑल्दो इट हैज अल्फा हाइड्रोजन। तो लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं, आप जैसे बोलोगे, आपसे बोलेंगे बताओ एल्डोल कंडेंसेशन की डिफिनेशन क्या होती है, आप बताओगे एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कैन गो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, वो स्ट्रक्चर लिख देंगे, आप पूछेंगे ठीक है 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ और इसका एल्डोल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना करके दिखाओ। तो आप बनाओगे तो आप नहीं बना पाओगे या गलत बना दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एनकाउंटर नहीं किया तो अचानक से करोगे तो वहां पे शायद बात दिमाग में ना आए, आप H यहाँ से ढूंढने लगो। लेकिन ध्यान रखना है कि H आपका दूसरे मॉलिक्यूल का ही होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए, अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होप यू पीपल आर एंजॉइंग। अगर आप एंजॉय कर रहे हो या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस तरीके से हम रोज एक एक रिएक्शन को देखेंगे जिससे आप लोग बहुत इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाओ। थैंक यू वेरी मच।